अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं और आज हम विचार करेंगे कर्म कर्तृ प्रक्रिया का। इसके लिए पहले हम ये जानें कि धातुओं से 10 लकार लगते हैं। 10 लकारों के प्रत्यय धातु से लगते हैं और ये प्रत्यय जो लकार प्रत्यय हैं ये 3 अर्थों में होते हैं। इनके 3 अर्थ होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव। सूत्र है लक् कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में सूत्र है लक् कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। जब धातु सकर्मक होता है तो लकार होते हैं कर्ता कर्म अर्थ में, और जब धातु अकर्मक होता है तो लकार होते हैं भाव और कर्म अर्थ में। लकारा सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तरि च अकर्म केभ्यः भावे कर्तरि च स्युः। सकर्मक धातुओं से कर्ता कर्म अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातुओं से भाव कर्म अर्थ में होते हैं। पहले समझ लें। यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, यहाँ जो लट लकार हुआ है ये कर्ता अर्थ में हुआ है, इसलिए कर्ता इससे उक्त है। देवदत्त जो उक्त होता है कारक उसमें प्रथम आती है, तो देवदत्त प्रथम आ गई और अनुक्त कर्म ग्राम में द्वितीय आ गई। और जब हम कहते हैं देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, देवदत्त के द्वारा गांव जाया जाता है, तब लकार कर्म को कह रहा है। यहाँ लकार कर्म को कह रहा है, ग्राम को कह रहा है, तो लकार कर्म अर्थ में हुआ, तो कर्म उक्त हो गया ग्राम, इसमें प्रथम आ गई, और कर्ता अनुक्त हो गया तो इसमें अनुक्ते कर्तरि तृतीय आ गई। किंतु जब धातु अकर्मक होता है, उसका कर्म होता ही नहीं है, तब कर्म अर्थ में तो हो नहीं सकता लकार, तब कर्ता अर्थ में होगा और भाव अर्थ में होगा। बालकः शेते, ये लकार कर्ता अर्थ में हुआ अकर्मक धातु से, और बालकेन शय्यते ये भाव अर्थ में हुआ। भाव को ही कह रहा है, कर्म है ही नहीं। तो लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता कर्म अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातुओं से भाव कर्म अर्थ में होते हैं। पहले एक बात इसको जान लें, उसके बाद दूसरी बात जाने, क्योंकि सीधा प्रवेश इसमें नहीं होगा, थोड़ी बातें जान लेंगे तब प्रवेश होगा। और ये जो लकार कर्ता कर्म अर्थ में होते हैं, ये किसके कहने से होते हैं? ये वक्ता की इच्छा से होते हैं। वक्ता की इच्छा से हम चाहें तो देवदत्ता ग्रामं गच्छति कहें, और हम चाहें तो देवदत्तेन ग्रामो गम्यते कहें। तो विवक्षा बहुत बड़ा हेतु होती है। विवक्षा ने वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा। इसी प्रकार जो कारक है ये भी वक्ता की विवक्षा के अधीन होते हैं। सब कारक नहीं होते, सर्वत्र नहीं होता, किंतु विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। कारक वक्ता की इच्छा से होते हैं, विवक्षा से होते हैं। हम कहते हैं कि देवदत्तः स्थाल्याम ओदनम पचति, स्थाली में भात पकाता है, और कभी हम कह देते हैं कि स्थाली पचति, स्थाली पकाती है। तो जो स्थाली अधिकरण थी वो बन गई कर्ता। असिना हंति, तलवार से मारता है, और असी हंति, तलवार मारती है। तो असिना जो करण था वो हो गया कर्ता। तो वक्ता की इच्छा से कारक बनते हैं।
तो भोजन पक रहा है, भात पक रहा है। कभी हम कहते हैं देवदत्ता पचति, कभी कहते हैं काष्ठम पचति, कभी कहते हैं अग्नि पचति, कभी कहते हैं स्थाली पचति। तो ये वक्ता की इच्छा है कि किसको कैसे बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि चावल बहुत बारीक हैं, कोमल हैं, तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। एक चावल को पकाने में हमें घंटा भर लगता है और एक चावल पक जाता है 5 मिनट में। घंटा भर तब लगता था जब चूल्हे में बनाते थे, खुली बटलोई होती थी, खुली स्थाली, और एक बन जाता है जल्दी। तो जब कोई काम बड़ी सरलता से हो जाता है, एकदम सौकर्य से हो जाता है, तो हमको लगता है ये तो अपने आप हो गया। कोई भी कार्य जब हो जाता है सरलता से, तो हम कहते हैं तो अपने आप हो गया, ये भात तो अपने आप पक गया। तो अपने आप कुछ पकता नहीं है, अपने आप कोई क्रिया होती नहीं है। तो भात अपने आप नहीं पकता है, किंतु इतनी सरलता से पक गया कि कर्ता को कोई क्लेश ही नहीं हुआ। तो कहता है कि पच्यते ओदनः स्वयमेव, ये भात तो अपने आप पक गया, ये भात तो अपने आप पक जाता है। लकड़ी है, कुल्हाड़ी चलाते हैं, काटते हैं। पहले चूल्हे में भोजन बनता था तो रोज सवेरे कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ चीरी जाती थी, तब चूल्हा जलता था। तो कुछ लकड़ियाँ एकदम सूखी होती हैं, तो कुल्हाड़ी लगाई और 2 टुकड़े हो गए। तो हम कहते हैं अरे ये तो अपने आप कट गई, ये लकड़ी तो खुद ही कट जाती है, अपने आप कट जाती है। तो यदा सौकर्यातिशयं द्योतयितुं कर्तृव्यापारो न विवक्ष्यते तदा कारकांतरान्यपि कर्तृसंज्ञां लभन्ते स्वव्यापारे स्वतंत्रत्वात्। तो जब सौकर्य का अतिशय दिखाना, अत्यंत सरलता से कोई कार्य हो गया, तो कर्ता के व्यापार की हम विवक्षा नहीं करते, कर्ता के व्यापार की विवक्षा नहीं करते, उसको अविवक्षित करके दूसरे कारकों के व्यापार की हम विवक्षा करते हैं कर्तृत्वेन। तो दूसरे कारक भी कर्ता बन जाते हैं। वस्तुतः हो क्या रहा है, देवदत्त पका रहा है और भात पक रहा है, तो देवदत्ता ओदनम पचति, ये तो सत्य बात है कि देवदत्त कर्ता है और ओदन कर्म है। पर अत्यंत सरलता से जब कोई कार्य हो जाता है तो हम कर्ता के व्यापार की अविवक्षा कर देते हैं और कर्म को कर्ता के समान मान लेते हैं। कर्ता के कर्तृत्व की हमने अविवक्षा कर दी और कर्म की कर्तृत्वेन विवक्षा की। हमने कर्म को ही कर्ता बना के कहने की इच्छा की, तो हम कहते ओदनः पच्यते, ओदनः पच्यते। लकड़ी कट गई सरलता से, काट तो रहा है देवदत्त, देवदत्ता काष्ठम भिनत्ति, देवदत्त लकड़ी को काट रहा है, देवदत्त करता है और काष्ठ कर्म है। पर हम कर्ता के व्यापार की अविवक्षा करके कर्म को कर्तृत्वेन विवक्षित करते हैं, तो काष्ठ कर्ता बन जाता है। तो हम क्या कहते हैं, लकड़ी कट रही है, काष्ठम भिद्यते ओदनः पच्यते। तो हमने बना लिया ओदनः पच्यते और काष्ठम भिद्यते। तो क्या हम ऐसा सारे वाक्यों में कर सकते हैं, सारी क्रियाओं के साथ कर सकते हैं? पहला विचार हमें ये करना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम ये जाने कि ये जो क्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक को हम क्रिया कहते हैं और एक को हम भाव कहते हैं। तो परिस्पंदन साधन साध्या क्रिया, क्रिया शब्देन उच्यते, जिसमें परिस्पंद होता है। परिस्पंद हमको दिखाई पड़ता है, हलचल, उसको तो हम क्रिया कहते हैं। भात पक रहा है, उबल रहा है, उछल रहा है, हमको दिख रहा है उसका परिस्पंद, सारी क्रिया दिखाई पड़ रही है। लकड़ी कटती है, चिरती है, हमको उसका परिस्पंद दिखाई पड़ता है। तो जो पचती है और भिद्यते है, ये क्रिया है, परिस्पंदन साधन साध्या क्रिया है।
किंतु एक क्रिया होती है अपरिस्पंदन साधन साध्य। बच्चा सोता है तो ये शयन क्रिया का जो परिस्पंद हमको नहीं दिख रहा है। देवदत्तम मासम आशयति, देवदत्त को महीने भर तक रखता है। देवदत्ता चिंतयति, ये हमको दिखाई नहीं पाता परिस्पंद। तो परिस्पंदन साधन साध्या क्रिया क्रिया शब्देन उच्यते और अपरिस्पंदन साधन साध्या क्रिया भाव शब्देन उच्यते। जिसमें हमें परिस्पंदन नहीं दिखाई पाता उस क्रिया को हम भाव कहते हैं, और जिसमें परिस्पंदन दिखाई पाता है उस क्रिया को हम क्रिया कहते हैं, उसको हम क्रिया कहते हैं। अब ये जो क्रिया है अथवा भाव है, ये कहाँ रहते हैं? ये कभी कर्ता में रहते हैं और कभी ये कर्म में रहते हैं। तो देखिए, जहाँ क्रिया कर्म में स्थित होती है और जहाँ भाव कर्म में स्थित होता है, येषाम कर्मस्थो भावः कर्मस्था च क्रिया, वही हम कर्म को कर्ता बनाते हैं, सर्वत्र नहीं बना सकते। जहाँ क्रिया कर्म में स्थित हो या भाव कर्म में स्थित हो, तो कर्मस्था क्रिया जहाँ पर होती है, जैसे देवदत्ता ओदनम पचति काष्ठम भिन्नति, ये क्रिया कर्म के अंदर हो रही है, ओदन में हो रही है, काष्ठ में हो रही है, ये कर्मस्था क्रिया का उदाहरण है। और देवदत्तम आशयति, देवदत्तम शाययति, देवदत्तम स्थापयति, तो ये जो भाव है ये कर्म के अंदर हो रहा है। तो कर्मस्था क्रिया हो या कर्मस्थ भाव हो, वहाँ हम कर्म को कर्ता बनाएंगे। और जब क्रिया कर्ता में स्थित हो या भाव कर्ता में स्थित हो, वहाँ हम कर्म को कर्ता नहीं बना सकते। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव जाता है, तो ये क्रिया कहाँ हो रही है? देवदत्त में। गांव तो बैठा है चुपचाप अपनी जगह में। जो हलचल हो रही है, जो परिस्पंदन हो रहा है, जो एक पैर आगे रख रहा है, एक पैर को उठा रहा है, एक पैर को आगे रख रहा है, पूर्व देश त्याग उत्तर देश संयोग, ये जो क्रिया हो रही है ये किसके अंदर हो रही है? ये कर्ता के अंदर हो रही है। तो परिस्पंदन साधन साध्या जो क्रिया है ये कर्तृष्ठा है, कर्मस्था नहीं है। तो देवदत्ता ग्रामम गच्छति, इस वाक्य में जो कर्म है ग्राम, इसको हम कर्ता नहीं बना सकते। पहले हम ये देख लें किसको बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते। और जब भाव कर्तृस्थ होता है, जैसे चिंतयति, मंत्रयते, देवदत्ता चिंतयति, देवदत्ता मंत्रयते, ये भाव कर्ता के भीतर स्थित है। ये कर्तृस्थ भावक का उदाहरण है। चिंतयति मंत्रयते कर्तृस्थ भावक का उदाहरण है। ग्रामम गच्छति देवदत्ता, ये कर्तृस्थ क्रिया का उदाहरण है। तो जब क्रिया कर्तृष्ठा होती है या भाव कर्तृस्थ होता है, तब हम कर्म को कर्ता नहीं बना सकते। और जब क्रिया कर्मस्था होती है या भाव कर्मस्थ होता है, वहाँ हम कर्म को अपनी विवक्षा से कर्ता बना सकते हैं। इस बात को काशिका ने एक कारिका में कहा है, कर्मस्थ पचतेर भाव कर्मस्था च विधेय क्रिया मासासी भाव कर्तृष्ठा कर्तृष्ठा च गमे क्रिया। तो मासम आशयति, आसनम ही भाव तस्या परिस्पंदन साधन साध्यत्वात्। आसन व्यापार है, वो परिस्पंदन साधन साध्य है, किंतु ये कर्तृस्थ है, ये कर्तृस्थ है। तो कर्तृस्थ क्रिया है और कर्तृस्थ भाव है, तो हम कर्म की कर्तृत्वेन विवक्षा नहीं कर सकते। और कर्मस्थ भाव है, कर्मस्थ क्रिया है, तो हम कर्म की कर्तृत्वेन विवक्षा कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब समस्या कहाँ आती है? आपने कर्म को तो कर्ता बना लिया,
कर्म को कर्ता बना लिया और लकार आप कर्तार्थ में कर रहे हैं। तो जब कर्तार्थ में आप लकार करते हैं तो आपको विकरण बैठाना पड़ता है बीच में। कौन सा विकरण? जिस गण का धातु उस गण का विकरण, और जिस गण का कोई विकरण नहीं वहाँ शब्द को बैठाएंगे। कर्तार्थ में लकार होगा तो विकरण को बैठना पड़ेगा गणानुसार, और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा जाएगा वहाँ शब्द को बैठना पड़ेगा। और हम क्या कर रहे हैं? लकार तो कर्तार्थ में कर रहे हैं, कर्म को हमने कर्ता बना दिया, कर्म को हमने कर्ता बना दिया। ओदना पच्यते में हमने जो ओदन है, जो पहले कर्म था, उसको हमने कर्ता बना दिया। काष्ठम विद्यते में जो कर्म था काष्ठम, उसको हमने कर्ता बना दिया। तो लकार कर्तार्थ में हुआ ना। जब कर्तार्थ में लकार हो गया तो पच्यते में यक कहाँ से आ गया? विद्यते में यक कहाँ से आ गया? जो सार्वधातु धातु के यक से यक कहा गया है उसके ऊपर सूत्र है चिण भाव कर्मणोः। चिण भाव कर्मणोः सूत्र है 3-1-66 और सार्वधातु धातु के यक है 3-1-67। तो सार्वधातु धातु के यक में भाव कर्मणों की निवृत्ति आ गई। तो भाव कर्मणोः सार्वधातु धातु के यक, भाव और कर्म अर्थ में जो सार्वधातु प्रत्यय होते हैं उनके परे होने पर धातु से यक होता है। तो हम तो कर्ता अर्थ में लकार कर रहे हैं। हम तो ओदन को हमने कर्ता बना दिया, कर्म को कर्ता बना दिया, काष्ठ जो कर्म था उसको हमने कर्ता बना दिया। तो लकार तो हम कर्ता अर्थ में कर रहे हैं और यज्ञ भी लगा रहे हैं। ये कैसे संभव है? तो इसके लिए कहते हैं भगवान पाणिनि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। तो देखिए हमने क्या किया है कि जो कर्म था उसी को कर्तृत्व ने विवक्षित कर लिया। अलग से कोई नया कर्ता कर्म नहीं आएगा। जो कर्म था उसी को हमने कर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, उसी को हम कर्ता के रूप में बोलने लगे। तो जो क्रिया पहले कर्म के अंदर हो रही थी वो क्रिया अब कर्ता के अंदर होने लगी। जो क्रिया कर्म के भीतर हो रही थी वो क्रिया कर्ता के भीतर होने लगी। तो कर्मत्व कर्तृत्व अवस्था भेदोपाधिकम तत्समानाधिकरण्य क्रिया भेदमाश्रित व्यवहार। काष्ठ में हो रही थी क्रिया, जो भिदा है क्रिया, द्विधा भवन रूप क्रिया है, दो टुकड़े हो जाने की जो क्रिया है वो हो रही थी काष्ठ के भीतर। काष्ठ कर्म था, अब उसको हमने कर्ता मान लिया। तो वो जो द्विधा भवन क्रिया थी, जो भिदा क्रिया थी, वो अब आ गई कर्ता के भीतर। तो कर्ता और कर्म कैसे हो गए? तुल्य क्रिया हो गए। समान क्रिया वाले दोनों की क्रिया तुल्य हो गई। जो विकलित थी ओदन के भीतर हो रही थी, जब हम कहते हैं देवदत्ता ओदनम पचति, तो विकलित जो है गलना, कठोरता को छोड़ करके कोमल हो जाना, ये जो विकलित है ये विकलित हो रही थी ओदन में। अब हमने ओदन को बना दिया कर्ता। तो जो विकलित पहले कर्म में स्थित थी वो विकलित अब कर्ता में स्थित हो गई। कोई कहीं आया गया नहीं। जो कर्म था उसी को हमने कर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। तो विकलित पहले कर्मस्थ थी, अब विकलित हो गई कर्तृस्थ। जो द्विधा भवन था वो भिदा, पहले कर्मस्थ थी भिदा, अब वो हो गई कर्तृस्थ। तो जहाँ कर्म के कर्ता बन जाने के बाद क्रिया वैसे ही लक्षित हो जैसी कर्मावस्था में थी, उस कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाले कर्ता को कर्मवत भाव हो जाता है। तो वो कर्ता जो कर्म से कर्ता बन गया है, उसके कर्ता बन जाने के बाद भी उसको हम कर्मवत मान लेते हैं। इसका नाम है कर्मवत भाव। पहले कर्म था, अब वो कर्ता बन गया। कर्ता बन गया किसने बनाया? वक्ता की इच्छा ने, हमारी विवक्षा ने उसको बना दिया। अब उस कर्ता को कर्मवत भाव कर देते हैं पाणिनि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र से।
इस सूत्र में कर्तरी शब्द सूत्र से कर्तरी की अनुवृत्ति आती है, और वो जो कर्तरी पद है सप्तम्यंत, उसका प्रथमांत में विपरिणाम हो जाता है। अर्थवशात विभक्तिर विपरिणम्यते, अर्थवशात हम विभक्ति को बदल सकते हैं। तो कर्तरी को हम लाए अनुवृत्ति से और उसको हमने प्रथमांत बना के क्या कर दिया, कर्ता। तो तुल्य क्रिया लग गया जाके कर्ता के साथ, तो कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता, कर्म के तुल्य क्रिया वाला जो कर्ता, ऐसा अर्थ बन गया। कर्ता आया कहाँ से, कर्ता शब्द कहाँ से आया, कर्ता शब्द आया कर्तरी शब्द से, और जो सप्तम यंत्र था वो यहाँ आकर के प्रथमांत हो गया। तो तुल्य क्रिया कर्ता, के तुल्य क्रिया कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्म के तुल्य है क्रिया जिसकी, कर्म के बिल्कुल समान है क्रिया जिसकी, ऐसा कर्ता कर्मवत हो जाता है। कर्म को हमने अपनी विवक्षा से कर्ता बनाया और प्रक्रिया के लिए उसको हमने कर्मवत मान लिया। अब हो गया कर्मवत, कर्म के समान हो गया। अब क्या होगा, अब लकार जो हुआ है आपका कर्ता अर्थ में, लकार कर्ता अर्थ में हुआ है, लकार कर्म अर्थ में नहीं हुआ है। ओदना पच्यते का मतलब है भात पकता है, भात अपने आप पकता है, लकड़ी अपने आप चिरती है, कटती है। तो भिद्यते काष्ठम और पच्यते ओदना, ये लकार कर्ता अर्थ में हुए। किंतु कर्ता को जब हम कर्मवत कर देते हैं तब क्या होता है, उसका फल क्या होता है, उसके चार फल होते हैं। तो देखिए, पच्यते ओदना और भिद्यते काष्ठम, यहाँ लकार तो कर्ता अर्थ में हुआ, किंतु कर्ता को कर्मवत कर देने से क्या लाभ हुआ, कर्मवत किया यानी कर्मवत्व का अतिदेश किया। तो ये अतिदेश किसी कार्य के लिए किया जाता है। जब अतिदेश करते हैं उसको किसी कार्य विशेष के लिए करते हैं, तो यह कार्यातिदेश किया, और कार्यातिदेश किया अर्थात किसी कार्य को करने के लिए किया। तो क्या करने के लिए अतिदेश किया, क्या काम हमें करना था जिसके लिए हमने कर्ता को कर्म मान लिया। तो हमें चार कार्य करना है, कर्ता को कर्म मान करके हम चार कार्य करना चाहते हैं। पहला हम करना चाहते हैं सार्वधातु के यक, कर्तृर्थक साधातु प्रत्यय परे होने पर यक नहीं होता, भाव कर्म अर्थ में साधातु प्रत्यय परे होने पर यक होता है। पर जब कर्ता को हमने कर्म के समान मान लिया तो अब कर्ता अर्थ में लकार होने पर भी धातु से यक हो जाएगा। तो पच धातु से लट परे होने पर, लट के स्थान पर तिंग आने पर अब हम शप नहीं करेंगे, कर्तरी शप नहीं करेंगे, साध धातु के यक करेंगे। तो पच्यते बन जाएगा, पच्यते बन जाएगा। और भिद धातु से जब हम लट करेंगे और लट के स्थान पर हम तिप करेंगे तो श्नम नहीं होगा, यक हो जाएगा, तो भिद्यते बन जाएगा। एक काम तो ये हुआ यक, और दूसरा काम क्या हुआ, भाव कर्मणोः सूत्र है। भाव कर्मणोः ये कहता है भाव कर्म अर्थ में आत्मनेपद होता है। लकार जब भाव कर्म अर्थ में होता है तो आत्मनेपद ही होता है, परस्मैपदी धातुओं से भी आत्मनेपद होता है, आत्मनेपदी से तो होता ही है। तो भाव कर्म अर्थ में लकार होने पर आत्मनेपद होता है, तो वो भी होने लगा। तो एक कार्य हो गया यक, और दूसरा कार्य हुआ आत्मनेपदम। तो पचति नहीं बना, पच्यते बन गया, और जो भिन्नति था वो भिद्यते बन गया। तो इस पच्यते भिद्यते को हमें कर्मवाच्य भाववाच्य नहीं समझना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए कि कर्तरी लकार है। लकार कर्ता अर्थ में हुआ और अतिदेश के कारण यक हो गया और आत्मनेपद हो गया।
अतिदेश से हमने दो कार्य कर लिए। तो ओदना पच्यते और काष्ठम भिद्यते। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि धातु सकर्मक थे दोनों, पचती भिन्नति दोनों सकर्मक थे ना, कर्म था। पचती का कर्म था ओदन और भिन्नति का कर्म था काष्ठ। अब हमने कर्म को बना दिया कर्ता, तो क्या हो गया? ये धातु अकर्मक हो गई। कर्म कर्ता बन गया तो बिना कर्म के होगा ही ना, तो अब क्या होगा? ये अकर्मक हो गए। और जब अकर्मक हो जाते हैं धातु तो अकर्मकाणाम भावे लकारो होते। अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता अर्थ में होता है और भाव अर्थ में होता है, कर्म अर्थ में नहीं होता। लक कर्म नीचे भावे चा कर्म के भ्य। तो पच्यते ओदना ये लकार कर्ता अर्थ में हुआ है। भिद्यते काष्ठम ये लकार कर्ता अर्थ में हुआ है। ओदन पक रहा है अपने आप, लकड़ी कट रही है अपने आप। भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, पच्यते ओदना स्वयमेव ये लकार कर्ता अर्थ में हुआ। अब कर्म अर्थ में होगा नहीं तो दूसरा किस अर्थ में कर सकते हैं? हम भाव अर्थ में कर सकते हैं। लक कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य। अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और भाव अर्थ में होते हैं। तो ये दो वाक्य हमने जो बनाए ये कर्ता अर्थ में बनाए। हम बनाते हैं भाव अर्थ में। अब हम लकार को भाव अर्थ में करेंगे और भाव को कहेगा तब तो यक आएगा ही आएगा। कर्ता अर्थ में लकार किया तो यक को लगाने के लिए हमें अतिदेश करना पड़ा। भाव के लिए तो अतिदेश नहीं करना है। भाव अर्थ में तो अपने आप यक हो जाएगा। भाव कर्मों सार धातु के यक, तो लकार हमने कर दिया भाव अर्थ में। तो उक्त कौन हुआ? भाव। जो कर्ता थे आपके ओदन और काष्ठम ये दोनों अनुक्त कर्ता हुए। ओदना पच्यते और काष्ठम भिद्यते में ये दो जो कर्ता थे ये अनुक्त हो गए क्योंकि लकार भाव अर्थ में हो गया। तो अनुक्ते कर्तरी तृतीय, तो अनुक्त कर्ता में तृतीय आ जाएगी। तो क्या बनेगा? ओदनेन पच्यते और काष्ठेन भिद्यते। तो ओदनेन पच्यते काष्ठेन भिद्यते ये भावे लकार है और ओदना पच्यते काष्ठम भिद्यते ये कर्तरी लकार है। और कर्म गायब, कर्म है ही नहीं, कर्म बन गया कर्ता। ये जादू है पानी में। सकर्मक क्रिया थी अकर्मक हो गई। तो ये हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते? जब कर्मस्थ क्रिया होगी और कर्मस्थ भाव होगा तब तो हम ये कर लेंगे। और जब कर्तृस्थ क्रिया होगी और कर्तृस्थ भाव होगा तब हम कर्म को कर्ता नहीं बना सकते। देवदत्ता ग्रामम गच्छति हम कह रहे हैं तो ग्राम जो कर्म है उसको हम कर्ता बनाकर ग्राम गम्यते नहीं कह सकते। तो यत्र कर्तृस्था क्रिया भवति यत्र कर्तृस्थो भावो भवति तत् कर्मवत् भाव न क्रियते। जहाँ कर्तृस्था क्रिया होती है, कर्तृस्थ भाव होता है, वहाँ कर्मवत् भाव नहीं होता। जहाँ कर्मस्था क्रिया होती है और कर्मस्थ भाव होता है वहाँ पर कर्मवत् भाव होता है। और जब कर्मवत् भाव हो जाता है तो धातु अकर्मक हो जाता है। अकर्मक होने पर लकार भाव में होता है और कर्ता में होता है। तो ओदना पच्यते काष्ठम भिद्यते ये कर्तरी लकार है और ओदनेन पच्यते काष्ठेन भिद्यते ये भावे लकार है। ये एक बात तो पूरी हो गई। दूसरी बात यह है कि हम कर्म की कर्तृत्व में विवक्षा कर सकते हैं और करण अधिकरण की कर्तृत्व में विवक्षा नहीं कर सकते। तो असिना हंति और स्थाल्याम पचती, यहाँ असी और स्थाली की हम कर्तृत्व में विवक्षा करके कर्मवत् भाव नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते।
तो सूत्र में चूंकि कर्मणा कहा है, कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता, कर्म के समान तुल्य क्रिया वाला जो कर्ता, उसी को हम कर्मवत भाव करते हैं। तो करणाधिकरणाभ्याम तुल्य क्रियस्य माभूत, तो साध वशिष्ठ छिनत्ति और साधु स्थाली पचती। तलवार बढ़िया काटती है और स्थाली बढ़िया पकाती है। तो हमने करण को कर्ता तो बना लिया विवक्षा से, और अशिष्ट छिनत्ति में हमने करण को भी कर्ता बना लिया विवक्षा से। करण की कर्तृत्वेन विवक्षा की तो अशिष्ट छिनत्ति बना लिया, और अधिकरण की कर्तृत्वेन विवक्षा की तो स्थाली को हमने कर्ता बना लिया। पर यहाँ कर्मवत भाव हम नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र में कर्मणा कहा है। तो कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति, कर्णेन अधिकरणेन वा तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत न भवति, वो नहीं होगा। तो हमने जान लिया कि कहाँ कहाँ नहीं होगा। कर्म के तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत होगा, अधिकरण कर्ण इत्यादि के तुल्य क्रिया वाला जो कर्ता ये कर्मवत नहीं होगा। और जहाँ कर्तृस्थ भाव होगा और कर्तृस्थ क्रिया होगी, वहाँ भी कर्मवत भाव नहीं होगा। अब देखिए, हमें संदेह होता है। क्या संदेह होता है कि जब हमने कहा पच्यते ओदनेन और भिद्यते काष्ठेन, पच्यते ओदनेन भिद्यते काष्ठेन, तो ये लकार किस अर्थ में हुआ? ये भाव अर्थ में हुआ। लकार भाव अर्थ में हुआ ना, और कर्ता को हमने कर्मवत मान लिया है। लकार भाव अर्थ में हुआ और कर्ता को हमने कर्मवत मान लिया है, तो अनुक्त हो गया। तो जो ओदन और काष्ठ है ये अनुक्त कर्म कहलाए ना। हमने कर्मवत भाव कर दिया तो ये अनुक्त कर्म कहलाए, तो इनमें अनुक्त कर्मणि द्वितीय होना चाहिए। जब ये अनुक्त कर्म है तो इनमें अनुक्त कर्मणि द्वितीय होना चाहिए। ऐसी शंका यदि हमारे मन में पैदा हो तो इसके लिए कहते हैं कि देखिए, ननु भावे लकारे कर्तुर्द्वितीया स्यात् अस्माद् अतिदेशात् इति चेन्न। कौमुदी की पंक्ति हम पढ़ रहे हैं कि ननु भावे लकारे कर्तुर्द्वितीया स्यात् अस्माद् अतिदेशात्। ये जो अतिदेश हमने कर लिया, कर्ता को कर्म मान लिया, तो ये तो अनुक्त कर्म हो गया। तो अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्, ऐसा यदि मन में शंका आपके पड़े तो इति न, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि लकार वाच्य एवं कर्ता कर्मवत भवति। लकार वाच्य जो करता है वही कर्मवत होता है। लकार से उक्त जो कर्ता होता है वही कर्मवत होता है। तो जब हमने ओदना पच्यते कहा और काष्ठम विद्यते कहा, तो ये कर्ता ही लकार हुआ था, कर्ता ही लकार हुआ था ना। तो लकार का वाच्य कर्ता था ओदन और काष्ठ, तो कर्मवत हो गया। और अब ये जो कह रहे हैं ओदनेन पच्यते काष्ठेन भिद्यते, तो लकार हम भावार्थ में कर रहे हैं, तो ये कर्ता लकार वाच्य नहीं है। लकार वाच्य कौन है? लकार वाच्य भाव है, और कर्ता लकार वाच्य नहीं है। तो जो कर्ता लकार वाच्य होता है उसी को कर्मवत भाव होता है, और जो कर्ता लकार का वाच्य नहीं होता है उसको कर्मवत भाव नहीं होता है। इसलिए यहाँ हम कर्मवत भाव नहीं करेंगे। तो ओदनेन पच्यते और काष्ठेन भिद्यते, यहाँ ओदन और काष्ठ करता है, कर्म नहीं है, इनको कर्मवत भाव हुआ ही नहीं है। ओदना पच्यते काष्ठम भिद्यते, यहाँ कर्मवत भाव हुआ है। ओदनेन पच्यते काष्ठेन भिद्यते में कर्मवत भाव नहीं हुआ, क्योंकि ये कर्ता लकार वाच्य नहीं है। लकार का वाच्य है भाव और कर्ता अनुक्त है, तो अनुक्त कर्ता होने से इसमें तृतीय आएगी। और यही कारण है अतएव कृत्यक्त खरर्थाः कर्म कर्तरि न भवन्ति किंतु भावे एव। जो कृत्य प्रत्यय होते हैं, औक्ता प्रत्यय होता है और खलथ प्रत्यय होते हैं। तो सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः,
कृत्य प्रत्यय ता प्रत्यय और खलत प्रत्यय, ये तयो है न भाव कर्मणो, भाव कर्म अर्थ में होते हैं, इसलिए ये कर्म कर्तरी नहीं होते। अब हमें ये संदेह पड़ता है कि जो कृत्य प्रत्यय है, तयोरेव प्रत्यक्त खलर्था सूत्र है कि कृत्य प्रत्यय ता प्रत्यय खलत प्रत्यय ये भाव कर्म अर्थ में होते हैं, और जब भाव कर्म अर्थ में होते हैं तो कर्ता अनुक्त होता है। तो इस कर्ता को हम कर्मवत भाव क्यों नहीं कर लेते? तो इसके लिए कौमुदी में कहा है कि भावे प्रत्यय च कर्तुर्लकारेण अनुपस्थिते है। जब भाव अर्थ में प्रत्यय होता है, ये जो प्रत्यय होंगे कृत्य प्रत्यय खलत प्रत्यय, ये भाव अर्थ में होंगे और कर्म अर्थ में होंगे, कर्ता अर्थ में तो होंगे नहीं। तो यहाँ जो कर्ता होगा वो लकार से उपस्थित नहीं होगा। जो लकार वाच्य कर्ता होता है उसी को कर्मवत भाव होता है, और यहाँ जो कर्ता होगा वो लकार वाच्य नहीं होगा, इसलिए उसको कर्मवत भाव नहीं होगा। लकार वाच्यस्यैव कर्तुः कर्मवत्व विधानादेव कृत्यक्त खलर्था प्रत्ययाः कर्मणि विहिताः कर्म कर्तरि न भवन्ति, तस्य लकारवाच्यत्वाभावेन कर्मवत्वस्य तत्रा प्रवृत्तेः। तो हमने प्रत्यय लगाया तव्य, तव्य के दो अर्थ भाव कर्म, कर्ता अर्थ कभी तव्य का होता ही नहीं है, तव्य प्रत्यय का अर्थ कभी कर्ता नहीं होगा। तयोरेव प्रत्यक्त खलर्था, तो तव्य प्रत्यय होगा तो उसका तो भाव होगा या कर्म होगा, कर्ता वहां अनुक्त होगा, कर्ता वहां अनुक्त होगा। तो लकार वाच्य कहाँ हुआ कर्ता? तब प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे हम भेतव्यम, भेतव्यम कुसूलेन, भेतव्यम कुसूलेन, तो पुरुष प्रयत्न मनपेक्ष कुसूल कर्तिका विधिक क्रिया अत्र वर्तते। कुसूल टूट गया, कुसूलेन भेतव्यम, कुसूल के द्वारा टूटा जाना चाहिए। तो ये जो विधिक क्रिया है इसका कर्ता है कुसूल। कुसूलेन भेतव्यम में तब प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ, कर्ता अनुक्त हो गया कुसूल, तो उसमें आ गई तृतीया। पर ये कर्ता लकार वाच्य नहीं है, ये कर्ता लकार वाच्य नहीं है, इसलिए इसको हम कर्मवत भाव नहीं कर सकते। ये कहाँ से आया? तो कहते हैं जो सूत्र है व्यत्ययो बहुलम, उसके बाद है लिंग्या शिष्यम। ये सूत्र है 3:185, व्यत्ययो बहुलम और लिंग्या शिष्यम। तो यहाँ पर सूत्र के पहले एक लकार और मान लेते हैं, यहाँ दो ला मान लेते हैं, एक लकार का प्रश्लेष मान लेते हैं। तो जाता कहाँ है जब प्रश्लेष माना? तो हलो यमाम यमी लोपा, इसका लोप हो गया हलो यमाम यमी लोपा से, तो दो ला आ गए, ला ला इति द्विलकारात् सूत्रात् ला इति षष्ठ्यंतम कर्मवत् कर्मणा इत्यत्र अनुवर्तते। तो एक लकार जो था उसमें जुड़ा हुआ जिसका हमने प्रश्लेष किया, उसको हम षष्ठ्यंत मान करके कर्मवत् कर्मणा के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या बनता है? तथा च लह कर्ता कर्मवत्, लह कर्ता लकार से उपस्थित होने वाला जो कर्ता वही कर्मवत् होता है, और यहाँ जो कर्ता है कुसूलेन भिद्यते में ये लकार से उपस्थित नहीं है, लकार वाच्य नहीं है, तो ये कर्मवत् नहीं होगा, ये कर्मवत् नहीं होगा, कुसूलेन भिद्यते यही बनेगा। तो हमने जाना कि जहाँ कर्मस्था क्रिया होती है और कर्मस्थ भाव होता है, वहीं हम कर्म की कर्तृत्व में विवक्षा करते हैं और उसको कर्मवत भाव कर लेते हैं। ओदन पकता है तो हमें आँख से दिखता है ओदन में विकृति हुई है, लकड़ी कटती है तो हमें आँख से दिखता है कि लकड़ी एक की दो हो गई। और जब देवदत्त गांव जाता है तो देवदत्त गांव गया, इससे गांव में क्या परिवर्तन हुआ
ये किसी को नहीं दिखता। तो पक्वा पक्व तंडुलेषु एव गतागत ग्रामेषु वैलक्षण्यम नोपलभ्यते। कि आपने चंद्रमा को देखा तो कोई बता सकता है देवदत्त ने चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा में क्या विशेषता पैदा हो गई कि पता चल जाए कि देवदत्त ने इसको देखा है। कि देवदत्त गांव गया है तो गांव में क्या ऐसी चीज पैदा हो गई कि आप जान जाओ कि गांव गया है देवदत्त। तो यहाँ जहाँ पर कर्ता की क्रिया से कर्म में कोई वैलक्षण्य कोई विशेषता पैदा न हो वहाँ हम कर्मोद्भाव नहीं करेंगे। नहीं पक्वा पक्व तंडुलेष्वेव गतागत ग्रामेषु वैलक्षण्यम उपलभ्यते। तो देवदत्ता ग्रामम गच्छति में कर्मोद्भाव नहीं होगा और देवदत्ता उदरम पचति में कर्मोद्भाव हो जाएगा। ये हमने कर्म की कर्तृत्व विवक्षा करके उसमें कर्मोद्भाव किया। किंतु जहाँ विकर्मक धातु होते हैं दुयाच पच दंड रुधिपृच्छ चिब्रु शासुजी मथमुशाम, ये द्विकर्मक धातु होते हैं। तो जहाँ द्विकर्मक धातु होते हैं वहाँ कर्मोद्भाव नहीं होता। सकर्मकाणाम प्रतिषेधो वक्तव्यः। अजाम ग्रामम नयति, बकरी को गांव ले जाता है। अत्र नयनम प्रति अजाया कर्मणः कर्तृत्व विवक्षायाम अपि ग्रामम आदाय सकर्मकत्वान् न कर्मवत्वम। बकरी को गांव ले गया तो नयन क्रिया के प्रति अजा कर्म है, उस कर्म की कर्तृत्व विवक्षा करके उसमें कर्मवत्व का अतिदेश हम नहीं कर सकते। इसलिए सकर्म का नाम प्रतिषेधो वक्तव्य, ये वार्तिक यहाँ पर जान लेना चाहिए। तो हमने कर्म को अपनी विवक्षा से कर्ता बनाया और कर्ता को कर्मवत बना करके हमने साधातु के यज्ञ कर लिया और भाव कर्मों से आत्मनेपद कर दिया। ये अतिदेश के दो फल हुए और अतिदेश के दो फल और होते हैं। अब हम उनका विचार करते हैं। तो कर्मोद्भाव से हमें 4 कार्य करना है। 4 कार्यों का अतिदेश किया है, ये कार्यातिदेश है। अतिदेश से हम 4 कार्य करना चाहते हैं। तो हमने साधातु के यज्ञ कर लिया, ओदना विद्यते, काष्ठम पच्यते और भाव कर्मणों से आत्मनेपद भी कर लिया। अब तीसरा अतिदेश है क्षुण भाव कर्मणो हो। भाव कर्म अर्थ में जो ता प्रत्यय होता है, लुंग लकार में धातुओं से चिली होता है, चिली लुंगी, चिली लुंगी हुआ और लुंग के स्थान पर हमने तंग प्रत्यय किए आत्मनेपद में, तो ता प्रत्यय आया प्रथम पुरुष एकवचन में। उस ता के परे होने पर चिली के स्थान पर च्युण आदेश होता है। चिले सिच का अपवाद च्युण हो जाता है। तो जब कर्मवत भाव कर दिया तो चिली के स्थान पर च्युण हो जाएगा। काष्ठम भिद्यते स्वयमेव और अभेद काष्ठम स्वयमेव। ओदनः पच्यते स्वयमेव, अपाचि ओदनः स्वयमेव। ये बन गए और ये कर्तरी बन रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। ये कर्मवाच्य नहीं है, कर्तृवाच्य है। विद्यते काष्ठम स्वयमेव, अभेद काष्ठम स्वयमेव, पच्यते ओदनः स्वयमेव, अपाचि ओदनः स्वयमेव। ये दोनों लकार कर्तरी हैं। लग भी कर्तरी है और ये लुंग भी कर्तरी है। अब चौथा कार्य हम करेंगे चिणवद भाव। ये चिणवद भाव किसको होता है? जब हम विद्यते काष्ठम स्वयमेव को हमने लट तो बना लिया और जैसा लट बनाया इसी प्रकार लोट लंग विधिलिंग बन जाएंगे, साधातुक लकार बन जाएंगे। आधातुक लकार में हमने लुंग बना लिया चिली के स्थान पर चुन करके। अब जो
लिट आएगा, उसमें से आएगा, लिंग में से आएगा, लुट में ताश आएगा, आशी लिंग में सी उठ आएगा। इनको भी चिणवत भाव हम करेंगे, इनको चिणवत भाव करेंगे तो ये बात पूरी हो जाएगी। ये सूत्र है 6-4-62। स्यासिच सीयुक्ताशिषु भाव कर्मणोपदेशे झन ग्रह दृशाम वा चिणवत इच्च। यह सूत्र है। ये कहता है कि स्यासिच सीयुक्तास इत्येतेषु भाव कर्म विषयेषु परतः। ये जब भाव कर्म विषय में होते हैं तो उपदेशे अजंतानाम अंगानाम, जो धातु आधातु को उपदेश काल में अजंत हैं, और हन ग्रह दृश्य, इनको चिणवत कार्य होता है और इट चिणवत भाव होता है और इट होता है। तो देखिए ये बात हम बता रहे हैं आपको यहाँ, किंतु ये बात पूरी तब समझ में आएगी जब सारे धातुओं के 10 लकार बनाने की प्रक्रिया आपको आ जाएगी। ये क्रम से हम आगे बताएंगे। जब तक सारे धातुओं के 10 लकार बनाने की प्रक्रिया नहीं आएगी, कर्तरी लकार बनाने की प्रक्रिया नहीं आएगी, तब तक ये कैसे समझ में आएगा? ये तो कर्मवत भाव कर दिया है। तो अब कर्मणि लकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी बात चल रही है। तो कटम करोति, देवदत्ता कटम करोति, क्रियते कटः स्वयमेव, क्रियते कटः स्वयमेव। ये हमने क्या किया? कर्म की कर्तृत्व ने विवक्षा की और उसको कर्मवत भाव कर दिया और लकार कर्ता अर्थ में किया, लट लकार। अब यदि इसी वाक्य को हम लिट लकार बोलना चाहते हैं, इसी को हम लिट लकार बोलना चाहते हैं, लिंग में से आप प्रत्यय लगाएंगे, लुट में ताश लगाएंगे और लुंग में सिच लगाएंगे, तो इस सूत्र से स्यासिच सीयुट सूत्र से चिणवत भाव हो जाएगा, जो कि भाव कर्म में होता है। तो अतिदेश कर दिया तो कर्तरी भी हो जाएगा। अतिदेश का यही फल हुआ कि इन प्रत्ययों को चिणवत भाव होता है भाव कर्म में जब होते हैं तब, और चूंकि कर्मवत्व का अतिदेश कर दिया तो कर्ता अर्थ में जब लकार होंगे तब भी चिणवत भाव हो जाएगा। तो क्रियते कटः स्वयमेव, कारिष्यते कटः स्वयमेव, ये चिणवत भाव हो गया। तो ये तो हमने सामान्य ने जाना कि जब हम कर्म की कर्तृत्वेन विवक्षा करते हैं तो कर्ता को कर्मवत भाव हो जाता है। वहां करते हैं जब कर्मस्थ भाव होता है या कर्मस्थ क्रिया होती है, और कर्मवत भाव करने से साधातु के यक से यक होता है, भाव कर्मणों से आत्मनेपद होता है, और चिण भाव कर्मणों से चिण होता है, और स्यासिच सीयुट सूत्र से चिणवत भाव होता है। ये 4 कार्य होते हैं। अब इनके जो विशेष हैं उनका हम विचार करते हैं कि कर्मकर्ता अर्थ में कहाँ पर यह कार्य नहीं होते। तो दूर स्नु और नम इत्येतेषां कर्मकर्तरि यक्षिणौ कर्मवत भावापदिष्टौ न भवतः। कर्मवत भाव करने से जो यक और चिण होते हैं, ये यक और चिण दूर स्नु और नम धातुओं को नहीं होते। तो गोपाला गाम दोग्धि, गोपाला गाम दोग्धि, गोपाल गैया को दूहता है और गैया सीधी साधी है, खड़ी हो गई तो उसने अपने आप दूध दे दिया। तो हम कहते हैं दुग्धे गौः स्वयमेव, दुग्धे गौः स्वयमेव, गाय ने अपने आप दूध दे दिया। तो हमने कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र से कर्म की कर्तृत्व विवक्षा की और उस कर्ता में कर्मवत भाव किया, और कर्मवत भाव करके उसमें
सा धातु के यक, भाव कर्मणों से आत्मनेपद, और चिण भाव कर्मणों से चिण, और स्या से स्त्रीयुक्त से चिणवद भाव। ये 4 कार्य हमने अतिदेश से किए। तो इससे तो सारे धातुओं के लिए हो गया। तो फिर ये नया सूत्र क्यों बनता है? तपः तपः कर्म कस्यैव, इसका अगला सूत्र है। तो यहाँ कुछ विशेष है। ये विशेष क्या है कि तप संतापे धातु है, इसके कर्ता को हम कर्मवत करते हैं। कब करते हैं? जब इसका कर्म तप ही हो, दूसरा कर्म ना हो। तो वाक्य उपवास आदि नितपांसी तापसम तपंत। उपवास इत्यादि जो तप हैं, ये तपस्वी को तपा रहे हैं। तपा रहे हैं अर्थात दुखयंती, कष्ट दे रहे हैं। और सतापसः त्वगस्थीभूतः स्वर्गाय तपः तप्यते। सतापसस् त्वगस्थीभूतः स्वर्गाय तपस्तप्यते अर्जयति इत्यर्थ। तो ये उपवास इत्यादि तप तपस्वी को तपा रहे हैं। तो कौन तपा रहा है? तप। किसको तपा रहे हैं? तापस को। तो तापस हो गया कर्म। इस कर्म की हमने कर्तृत्व में विवक्षा की तो बन गया कर्ता, और इसको कर्मवत भाव किया तो यक हो गया, और बाकी भी होगा। यक हो गया, आत्मनेपद हो गया, सब हो गया। तो सूत्र अलग क्यों बनाया? सूत्र इसलिए अलग बनाया कि ये कर्मवत भाव तभी होगा जब इसका कर्म तप ही होगा, तप के अलावा दूसरा कर्म नहीं होगा। तो तापसा तपः तप्यते, यहाँ कर्मवत भाव होगा। और सुवर्णकारः सुवर्णम उत्तपति, सुनार सोने को तपाता है, तो वही तप संतापे धातु है। कर्मवत भाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ कर्म बन गया सुवर्ण। और दूसरी बात यहाँ पर क्या हुई कि वहाँ क्रिया का सादृश्य था। क्रिया का सादृश्य था, जो क्रिया काष्ठ में थी कर्मावस्था में, वही क्रिया काष्ठ में है जब वो कर्ता बन गया तब भी। जो विक्लिप्ति ओदन में थी वही विक्लिप्ति ओदन के कर्ता बनने के बाद भी है। किंतु यहाँ क्रिया का सादृश्य नहीं है, यहाँ क्रिया का भेद हो गया। जब हम कहते हैं तपांसी तापसम तपंती, तब तप का अर्थ होता है दुखयंती। और जब हम कर्मवत भाव करके कहते हैं तापसः तपः तप्यते, तब इस तप्यते का अर्थ होता है अर्जयति। तो जब तपस्वी कर्म था तब तपति का अर्थ था दुखयति, और जब तपस्वी कर्ता बन गया तो तप्यते का अर्थ हो गया अर्जयति। तो ये क्रिया भेद हो गया। तापसस्य कर्तृवस्थायां तपिरर्जने वर्तते। तापसस्य कर्मावस्थायां, तप धातो अर्थ भवति दुखयति, और तापसस्य कर्तृवस्थायां तप धातोर अर्थो भवति अर्जयति। जब तापस कर्म था तब तप का अर्थ था दुखयति, और जब तापस कर्ता बन गया तो तप का अर्थ हो गया अर्जयति। तो ये अर्थ भेद हो गया, क्रिया भेद हो गया। इसलिए क्रिया भेदात विध्यर्थम एतत्, क्रिया का भेद होने से ये अलग से विधि सूत्र हमको बनाना पड़ा। किस कार्य के लिए? कर्मवत भाव करने के लिए। तो इन 2 सूत्रों से कर्मवत भाव होता है, और कर्मवत भाव होने से जो अतिदेश होते हैं, सा धातु के यक, भाव कर्मणों से आत्मनेपद, चिण भाव कर्मणों से चिली के स्थान पर चिण, और स्या से सूत्र से चिणवद भाव, ये चारों कार्य होंगे इन 2 सूत्रों से जब हम कर्मवत भाव करेंगे तब। यहाँ तक हमने कर्मवत भाव का विचार किया। अब हम आगे ये विचार करेंगे कि कहाँ पर कर्मवत भाव होने पर ये चारों कार्य नहीं होते, पूरे अतिदेश नहीं होते। तो निषेधों का विचार इसके बाद करेंगे। और आज के व्याख्यान में हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के व्याख्यान में एतावत्।